प्रश्नावली जो 17.5 है वो आपकी किताब में नहीं दे नहीं रखी है। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है आपके माध्य पढ़े थे पन्ने, उसी प्रकार से आपका भारित माध्य है। भारित माध्य में जो पहला क्वेश्चन आपका, एक छात्र ने अंग्रेजी में 46% अंक प्राप्त किए, गणित में 67% है, हिंदी में 53% और इतिहास में 72% तथा अर्थशास्त्र में 58% अंक प्राप्त किए हैं। ये तो उसके अंकों का जो प्राप्तांक है, प्राप्तांक हो गया। तो एक तरफ तो अपन क्या लिख देंगे, प्राप्तांक अंक। अब जो उसने अंक प्राप्तांक किए हैं वो लिख देंगे। और ये विषय, सबसे पहले अंग्रेजी जो विषय है, अंग्रेजी विषय में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, 46% अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार गणित में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उसने, 67% गणित में अंक प्राप्त किए हैं। हिंदी में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, 53%। इतिहास में 72% और अर्थशास्त्र में 58% अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ तक तो अपन ने जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसे कैसे लिख दिया। ये जो प्राप्तांक है ये x का मान होगा, ये तो सब्जेक्ट है आपकी, और ये इसके प्राप्तांक दिए हुए, यहाँ तक क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसका जो भार दिया हुआ है वो भार देखिए, अन्य विषयों की तुलना में पहले इसकी बारंबारता थी, अब बारंबारता किसके रूप में आएगी, भार के रूप में आएगी। अन्य विषयों की तुलना में, यानी जो विषय है सभी, इन विषयों की तुलना में अंग्रेजी को तो 3 गुना, अंग्रेजी को 3 गुना और गणित को 2 गुना भार माना गया है। यानी जैसे मान लीजिए आपको अगर बाकी सब्जेक्ट 1 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो अंग्रेजी को तो कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, 3 घंटे, और गणित को कितने, 2 घंटे। यानी अंग्रेजी का जो भार है 3 गुना माना है और गणित का जो भार है वो कितना माना है, 2 गुना। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, भार लिखेंगे, सभी सब्जेक्टों को क्या लिखेंगे, भार। तो भार किससे व्यक्त करते हैं अपन, W से। W का मतलब हो गया वेट, ठीक है। अब अपन यहाँ भार लिखते हैं, सभी सब्जेक्टों का जो भार है। अब आप मान लीजिए अंग्रेजी और गणित का भार अपन को दिया हुआ है कि अंग्रेजी का तो 3 गुना है और गणित का कितना है, 2 गुना। अब बाकी सब्जेक्टों का जो भार मानोगे उससे 2 गुना तो गणित का और उससे 3 गुना किसका, अंग्रेजी। तो मान लेते हैं अपन सभी सब्जेक्टों का भार अपन 1 मान लेते हैं कि इसका 1 है, ठीक है। इसका भी क्या रहेगा, 1, इसका भी 1। अब इन विषयों की तुलना में गणित का कितना है, 2 गुना। अब बताओ इसका दुगुना करें तो 2 जाए, और इन विषयों की तुलना में अंग्रेजी का कितना गुना है, 3 गुना। तो इनकी तुलना में इसका 3 गुना करेंगे तो 3 घंटे हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आप इस विषय को भी 1 घंटे पढ़ रहे हो, इसको भी 1 घंटे पढ़ रहे हो, इसको भी 1 घंटे पढ़ रहे हो, तो गणित का भार इनसे कितना गुना है, 2 गुना, तो 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इनसे कितना गुना है इसका, 3 गुना, तो 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो प्राप्तांक हो गए, ये इनका भार हो गया। अब भारित माध्य का सूत्र क्या होता है, भारित माध्य जैसे अपन ने उसका निकाला था सिग्मा fx बटे सिग्मा f, इसी प्रकार इसका सूत्र हो जाएगा सिग्मा wx बटे सिग्मा w। f की जगह बारंबारता की जगह अब भार आ गया, w से व्यक्त कर रहे हैं। अब यहाँ अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पहले अपन क्या निकालते थे, fx, अब क्या निकाल लेंगे, wx। क्या निकालेंगे, wx। इसको इससे गुणा कर लेंगे सभी, तो 3 से गुणा करते हैं इसको, 6 तिया 18, 4 तिया 12 और 1 13, 138। 67 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14,
12 और 1 13, 53 को 1 से गुणा करेंगे तो 53, 72 को 1 से गुणा करेंगे 72 और ये 58। ये अपने पास क्या आ गया WX। अब सिग्मा का मतलब क्या बताया था आपको, योग। तो यहाँ अपन सिग्मा WX का मान निकालेंगे, सिग्मा WX का मान निकालेंगे और नीचे बटे में क्या है सिग्मा W, सिग्मा का मतलब वो योग, और यहाँ अपन निकालेंगे सिग्मा W का मान निकालेंगे। इनका योग कर लेते हैं, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17 और 8 25, हासिल 2। दाई अंक जोड़ लेते हैं, यहाँ 13 और 13 26, 26 और 5 31, 31 और 7 38 और 5 43 और 2 45। तो इनका योग आ गया 455। इसका योग करते हैं, 3 और 2 5, 5 और 3 8, ये इसका योग है। अब यहाँ आपको सूत्र में मान रखना है, सिग्मा WX का जो मान प्राप्त हुआ है 455, तो 455 इसका मान आ गया बटे सिग्मा W का मान कितना है 8, ये इसका भाग दे दीजिए। यहाँ अपन भाग देते हैं, 8 का भाग दे रहे हैं तो 8 पंजो 40, शेष पर कितना बचेगा 5, ठीक है। ऊपर से क्या उतारते हैं अपन 5, 55 में कितनी बार चले जाएगा, 8 6 48, 7 बार देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 6 बार जा रहा है 48। अब शेष पर कितना बचेगा 7। आगे कोई संख्या नहीं उतारने के लिए तो यहाँ क्या लगाएंगे अपन दशमलव, और यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब 70 में कितनी बार चले जाएगा 8 बार 64, शेष पर कितना बचेगा 6। 60 में कितनी बार जाएगा 7 बार, तो ये आ गया आपके 56.87। ये इसके प्राप्तांकों का क्या आ गया भारित माध्य। वापस समझ लेना, आपके पास सब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक छात्र ने प्रत्येक सब्जेक्ट में जो अंक प्राप्त किए हैं वो अंक आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे और उसके प्राप्तांक लिखोगे। ये चीज लिखने के बाद में आपको उनका भार लिखना है। भार आपको दिया हुआ होगा, भार कैसे लिखना है, जैसे इसमें दे रखा है उसी प्रकार आपको भार लिखना है। ये दो चीजें तो आपको बिल्कुल क्लियर मिल रही है, सब्जेक्ट है उसके प्राप्तांक। अब भार किस तरीके से लिखना है वो देखिए इसमें, कि अन्य विषयों की तुलना में, अन्य का मतलब हो गया सभी विषय, अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी को 3 गुना और गणित को 2 गुना भार माना गया है। यानी इन विषयों का भार मैंने 1-1 माना है, तो इनकी तुलना में गणित का 2 गुना, अंग्रेजी का 3 गुना। हो गया क्लियर। अब आपको भारित माध्य निकालना है, तो सूत्र क्या हो जाएगा सिग्मा WX बटे सिग्मा W। तो W और X को अपन गुणा कर देते हैं, तो इनको गुणा करने भी आ गया, योग कर लेंगे इसका और यहाँ भार का योग कर लेंगे। आपको फिर भाग देना है 56.87, इसका क्या आ गया माध्य। क्वेश्चन नंबर 2, दो विद्यार्थी दे रखे आपको A और B, दोनों विद्यार्थियों के जो अंक आपको प्राप्त अंक है, अंकों का वो प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको दिया हुआ है कि अंग्रेजी में A ने 80% अंक प्राप्त किए हैं, तो B ने कितने प्राप्त किए हैं 76%। इसी प्रकार गणित में इसने 88 नंबर प्राप्त किए हैं, इसमें 90। भौतिक विज्ञान में 85 नंबर और इसके 86 नंबर, और रसायन विज्ञान में इसने 89 नंबर है, तो इसके 90 नंबर दिए। अब A और B दोनों के ये तो प्राप्तांक हो गए, प्राप्तांकों को अपन ने किससे व्यक्त किया था X से। तो ये अब दो विद्यार्थी हैं, इसको तो अपन X1 मान लेते हैं, एक को तो X1 मान लेते हैं और इसको X2 मान लेते हैं, दोनों का प्राप्तांक हो गया। अब ये जो दोनों का भार दिया हुआ है, भार को किससे व्यक्त करते हैं अपन वेट से, यानी W से। वेट यानी वजन ही होता है, तो यानी भार को अपन ने W से व्यक्त कर दिया।
अब इनका जो भार है अंग्रेजी विषय का 1 है, गणित का 3, भौतिक विज्ञान का 2 और रसायन विज्ञान का भी 2, ये इनका भार दिया हुआ। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि दोनों विद्यार्थी जो हैं इनके प्राप्त अंकों का भारित माध्य पूछा है कि भारित माध्य ज्ञात कीजिए और इन दोनों में से कौन अधिक योग्य है, कि दोनों में से किसके ज्यादा नंबर आए या किसके भारित माध्य अधिक। तो यहाँ अपन ए के लिए भारित माध्य निकालते हैं पहले। तो ए के प्राप्त अंकों का भारित माध्य निकालेंगे तो ए का भारित माध्य, अब सूत्र क्या रहता है भारित माध्य का, आपको ये लिखवाया था अभी, सिग्मा डब्ल्यू एक्स बटे सिग्मा डब्ल्यू, ये लिखवाया था सूत्र। अब यहाँ अपन ए के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ x का क्या आएगा, x1 माना है, इसके प्राप्तांक क्या माने अपन ने, x1, तो यहाँ क्या लगा देंगे x1, a का तो x1 हो जाएगा। तो पहले अपन w और x1 का मान निकालेंगे। तो a के लिए यहाँ अपन निकालेंगे wx1, गुणा करेंगे 80 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 80 एकम 80, 88 को किससे गुणा 3 से, 8 तिया 24, फिर 8 तिया 24 और 2 26, 264। 85 को अपन 2 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 16 और 1 17। 89 को 2 से गुणा करते हैं, ये आपके पास wx का x1 का मान आ गया। क्लियर यहाँ तक? ये किसके लिए कर रहे हैं, केवल अपन ए के लिए निकाल रहे हैं। अभी आप बी को भूल जाओ बिल्कुल ही, जो पहले वाला क्वेश्चन था ना उसकी जैसे ही ये मान लीजिए ये बी का मान नहीं होता तो ये तो प्राप्तांक हो गया और ये भार हो गया। पहले जो क्वेश्चन में किया था वैसे कैसे कर रहे हैं, तो wx निकाल लिया अपन ने। अब ये इनका आ गया, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग, तो सिग्मा wx1 का यहाँ योग निकालेंगे और सिग्मा w भार ये रहा, भार का योग निकालेंगे, सिग्मा w भारों का, इनका भार का योग करें तो 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8, तो भार तो कितना आ गया 8। इनका योग करते हैं 8 और 4 12 हासिल 1, 7 और 7 14 और 6 20 और 8 28 और 1 29, 2 और 2 4 और 2 6 652। ये तो किसके लिए आ गया, ए के लिए। तो ए का wx1 निकाल लिया। तो यहाँ अब मान रख दीजिए, wx1 का मान कितना प्राप्त हुआ है, योग सिग्मा 692 बटे सिग्मा w का मान कितना है 8 का भाग दे देते हैं। सबसे पहले 8 का भाग 69 में देंगे तो ये चले जाएगा 8 का 8 बार 64 से इस पर कितना बचेगा 5, क्या उतारेंगे 2, 52 में कितनी बार चले जाएगा 6 बार, 8 6 48 से इस पर कितना बचेगा 4, दशमलव लगाते हैं, यहाँ क्या बढ़ा देंगे 0, 8 पंजो 40, पूरा पूरा चले गए। तो ये अपने पास ए का जो भारित माध्य है वो कितना प्राप्त हो गया 86.5, ये तो ए का भारित माध्य आ गया, तो 86.5। अब अपन निकालते हैं बी का भारित माध्य। तो बी के लिए भारित माध्य निकालते हैं, बी का भारित माध्य। अब बताओ कोई दिक्कत आएगी इसमें आपको। इसी प्रकार बी का भारित माध्य निकालेंगे तो यहाँ अपन क्या निकालेंगे, बी के लिए x2 से व्यक्त किया था ना, तो ये भी किससे गुणा होगा, बाहर से गुणा होगा, तो क्या लिखेंगे wx2 ये आ जाएगा। अब इसका सूत्र क्या बन जाएगा, सिग्मा wx2 बटे सिग्मा w। भाई भार तो दोनों में समान था, ए के लिए भी वही भार था और बी के लिए भी भार वही था, तो भार तो दोनों में समान है, केवल प्राप्तांक अलग अलग दिए हुए, तो प्राप्तांकों को अपन ने x1 और x2 से मान लिया। अब यहाँ अपन wx2 का मान निकालेंगे तो ये तो b का प्राप्तांक रहा है, इसको इससे गुणा कर दो, 76 को 1 से गुणा करते हैं 76 आएगा,
90 को 3 से गुणा करते हैं, 9 या 27, 270। 86 को 2 से गुणा करेंगे, 172। 90 को 2 से गुणा करते हैं या अब यहाँ क्या निकालेंगे, वही सिग्मा WX2 ये वो निकाल रहे हैं। इसका योग करें 6 और 2 8, 7 और 7 14 और 7 21, 21 और 8 29, 4 और 2 6, 698 आ गया। तो सिग्मा WX2 का मान आ गया 698 बटे सिग्मा W का मान कितना था 8। अब इसमें भाग देते हैं, तो ये भाग चले जाएगा 8 भाग 8 का भाग जा रहा है 64, तो शेष में कितना बचेगा 5। क्या उतारेंगे ऊपर से अब 8। 58 में कितनी बार जा रहा है 7 बार। 56 शेष में कितना 2, आगे कोई संख्या नहीं है तो दशमलव लगा दीजिए, क्या बढ़ाएंगे 0। 20 में कितनी बार जा रहा है 8 दूनी 16, 2 बार, शेष में कितना 4, वापस 0 बढ़ाएंगे तो 8 पंजो 40, तो 87.25। अब यहाँ अपने पास दोनों का भारित माध्य आ गया। अब बताओ दोनों में से किसका भारित माध्य ज्यादा है, डी का। क्लियर यहाँ तक। अब जो पहला क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था उसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन है। अब केवल इसमें फर्क क्या है, एक ही क्वेश्चन में उसने 2 क्वेश्चन एडजस्ट कर दिया। पहले वाले क्वेश्चन में केवल एक ही के प्राप्तांक दिए हुए थे और उसका भार दिया हुआ था। अब इसमें दो विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे दिए, दोनों का भार तो समान है, तो दोनों का अलग अलग अपन ने माध्य निकाल दिया, भारित माध्य। क्लियर। तीसरे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक छात्र के गणित की 3 मासिक परीक्षाओं में प्राप्तांक दिए हुए। गणित के 3 मासिक परीक्षाओं में प्राप्तांक क्रमशः 85, 60 और 75 अंक है। पहली मासिक परीक्षा में 85 नंबर दिए हुए हैं, दूसरी मासिक परीक्षा में 60 और तीसरी मासिक परीक्षा में 75 नंबर दिए हुए और वार्षिक परीक्षा में 95 अंक प्राप्त हुए हैं। तो ये गणित विषय के प्राप्तांक हो गए। अब उसमें आपको आगे इसका भार दिया हुआ है कि मासिक परीक्षाओं का भार समान है। तो तीनों मासिक परीक्षाएं हैं, इन तीनों का भार क्या है, समान। तो जो भी आप किसी का भी भार मानोगे वो सभी का क्या रहेगा, समान। जबकि वार्षिक परीक्षा का भार मासिक परीक्षा के भार से 2 गुना है। वार्षिक परीक्षा का जो भार है मासिक परीक्षा से कितना गुना है, 2 गुना। अब इसमें भार आपको दिया हुआ नहीं है, आपको खुद को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे भार को किससे व्यक्त करेंगे, W से। उसने क्या दिया हुआ है कि मासिक परीक्षाओं का जो भार है वो तीनों का क्या है, समान है। समान है तो अपन भार क्या मानेंगे, 1। इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, समान हो गया। क्लियर। आगे दिया हुआ है कि वार्षिक परीक्षा का जो भार है, वार्षिक परीक्षा का भार इनसे क्या है, 3 दुगुना। इनसे कितना गुना है, 2 गुना। तो बताओ इनका तो अपन ने क्या माना है, 1। इसका दुगुना करे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दुगुना हो गया। अब बताओ भार अपन ने खुद ने लिख दिया ना ये। अब आगे का तरीका वही रहेगा, भारित माध्य ज्ञात करना है। तो क्या निकालेंगे, WX ये निकालेंगे अपन। अब यहाँ 85 को 1 से गुणा करें तो 85, 60 को 1 से गुणा करेंगे 60, 75 को 1 से गुणा करेंगे 75, 95 को 2 से गुणा करेंगे 190। अब सूत्र वही है आपका, भारित माध्य बराबर सिग्मा WX बटे सिग्मा W। क्लियर। अब आगे इसको तुम करोगे खुद। क्वेश्चन नंबर 14। एक कक्षा में 45 छात्र हैं जिनमें 15 लड़कियां हैं। तो 15 लड़कियों का औसत भार आपको दिया हुआ है 45 किलोग्राम। 17.1 में आपको ऐसे क्वेश्चन
तो यहाँ लिखेंगे अपन कक्षा के कुल छात्र आपको दे देते हैं, कुल कितने छात्र हैं कक्षा में? 45 छात्र, जिनमें से 15 लड़कियां हैं, तो 15 लड़कियों का औसत भार, 15 लड़कियों का औसत का मतलब आपको बताया था माध्य, तो 15 लड़कियों का औसत जो भार है वो आपको 45 किलोग्राम दिया हुआ है। औसत का मतलब माध्य। अब मान लीजिए आपको माध्य दिया हुआ है, माध्य बराबर कितना दे रखा है? 45 किलोग्राम, ये दिया हुआ है। माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा डब्ल्यू एक्स या एफ एक्स लिख दो, यहाँ भारत के रूप में तो डब्ल्यू एक्स लिखेंगे, बटे सिग्मा डब्ल्यू, ये सूत्र लिखवाया था। अब यहाँ अपने पास इसकी संख्या तो कितनी दे रखी है? 15। कितनी लड़कियां हैं? 15। अब यहाँ इसका योग निकाले तो इसको अपन कुल योग निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो 15 लड़कियों का क्या आ जाएंगे? कुल भार आ जाएगा। या फिर आपको जो शॉर्ट तरीका लिखवाया था मैंने, दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। दूसरा सूत्र ये भी था प्राथमिक आंकड़ों का, दिए गए आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ अपन को आंकड़ों की संख्या दे रखी है 15 लड़कियां, और ये किसका सूत्र था? माध्य का। तो माध्य पहले से कितना? 45। वजन गुना करें तो ये जो संख्या है किससे गुना हो जाएगी? 45 माध्य से, तो क्या आ जाएगा आपके पास? दिए गए आंकड़ों का योग प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? योग। तो यहाँ अपने पास 15 लड़कियों का औसत भार दिया हुआ है, तो 15 लड़कियों का कुल भार निकालते हैं। तो 15 लड़कियों का कुल भार योग निकाल रहे हैं। योग निकालने के लिए 45 को माध्य को किससे गुणा कर देंगे? 15 से। तो ये आपके पास आ जाएगा 15 5 75, 60 और 7 67, 675 किलोग्राम। ये किसका आ गया? लड़कियों का वजन आ गया। 15 लड़कियों का कुल वजन आ गया। इसी प्रकार अब अपन लड़कों का औसत माध्य दे रखा है कितना? 52 किलोग्राम। लड़के कितने हैं? 30 लड़कों का औसत भार बराबर 52 किलोग्राम दिया हुआ है। तो इनका भी क्या निकालते हैं? कुल भार। तो कुल भार बराबर 52 को किससे गुना कर देंगे? 30 से गुना कर देंगे। तो ये 0 6 अंतिया 15। तो लड़कों का कुल वजन तो कितना आ गया? 1560 किलोग्राम, और 15 लड़कियों का कुल वजन कितना आ गया? 675 किलोग्राम। अब उसने क्या पूछा है कि कक्षा के 45 छात्रों का कुल औसत पूछा है। ये लिखेंगे 45 छात्रों का औसत भार, औसत भार निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लड़कियों का कुल वजन और लड़कों का कुल वजन दोनों को योग करके किसका भाग दे देंगे? 45। तो दिए गए आंकड़ों का योग करेंगे तो 15 लड़कियों का कुल भार प्लस लड़कों का कुल भार, लड़कों का कुल भार, इसमें संख्या कितनी हो गई टोटल? 45। तो लड़कियों का तो कुल वजन कितना था? 675 और इनका 1560। इसमें आपको किसका भाग देना है? 45 का। आगे तुम हल कर देना इसको। यह आपकी प्रश्नावली कंप्लीट है।